वेक्टर डिस्कशन करेंगे और वेक्टर में देखो ए डॉट बी है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका डॉट में क्या होता है, उल्टा पुल्टा दोनों बराबर होता है, यानी ए डॉट बी बोलो ए डॉट बी आंसर। क्रॉस में उल्टा पुल्टा बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू, इसमें अगर इक्वल करना है तो माइनस लगाना होगा, ये आंसर। ए बी है, अगर इसको उल्टा करके लिखना तो माइनस लगाना पड़ेगा। डॉट में अगर हु बहू है तो उसको होल स्क्वायर लिखते हैं, या तो इसी को मॉडुलस को होल स्क्वायर लिखते हैं। तो डब्बा का प्रॉपर्टी क्या है कि सिंपली मोड को जब मोड हटता है तो वेक्टर साइन भी हटा सकते हो, सिंपली ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, किसी वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कैप। इसका फार्मूला क्या होता है, जो वेक्टर ए के लिए पूछा है तो उसका वेक्टर बटा उसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ए बी का फार्मूला है पोजीशन वेक्टर के टर्म में, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो इसको क्या करना, लास्ट में लिखना, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट था वो लगा देना आगे, फार्मूला याद रखने का। अगर यही आपसे पूछ दिया जाए पी क्यू का, तो लास्ट में मतलब क्यू है और पी फर्स्ट है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट वो लगा देना आगे, याद हो गया। ये क्रॉस में देखो डॉट में क्या हुआ था, उसका स्क्वायर के बराबर हो गया था, देखो फार्मूले। अब क्रॉस में क्या होता है, जीरो। अब क्रॉस ऑलवेज एक वेक्टर देता है, तो इसलिए जीरो वेक्टर बोलेंगे। इसमें देखो अगर कोई वेक्टर दे के डायरेक्शन रेशियो पूछ दे आपसे, तो आई जे के सिर्फ कोफिशिएंट लिख लेना, आई के साथ गुना में 2 है, जे का कोफिशिएंट 3 है और के का कोफिशिएंट -5 है, आंसर हो गया। अगर ये पॉइंट दे उसका पोजीशन वेक्टर पूछे, इसका पोजीशन वेक्टर पूछने का मतलब कि आपसे ओ ए पूछ रहा है। अगर इस पॉइंट ए का पॉइंट देगा उसका पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है तो ओ ए पूछ रहा है आपसे, तो इसका मतलब ओ ए निकालने के लिए क्या है कि आई जे के लगा लेना तीनों में, आप प्लस के साथ लिख लेना, आंसर हो जाएगा। ओ ए अगर दे रखा है, अब उल्टा इसका देखो, इसमें ए दे रखा तो ओ ए लिख दिया, ओ ए से हटा उल्टा लिखने के लिए क्या करेंगे, आई जे के हटा लेंगे, कॉमा में लिख देंगे। तो उसी तरह से देखो इससे भी इस तरह, अगर आई जे के हटा लो तो 2 और -3 और 5 हो जाएंगे आंसर, ठीक है। अगर दो वेक्टर का क्रॉस निकालना, तभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ें कि अगर दोनों सेम वेक्टर हो और क्रॉस हो तो इसका आंसर क्या आता है, 0। तो हम देखो ऑब्जेक्टिव में कोशिश करना कि कुछ कॉमन वॉमन लेके देखना, अगर दोनों सेम हो जाए तो काम मेरा बन जाएगा। देखो इसमें से देखो 4 कॉमन खींच के, 4 कॉमन खींचोगे तो बचेगा 2, इसमें से देखो 3, इसमें से खींचोगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि देखो ना, ये वाला वेक्टर सेम है, कांस्टेंट तो बाहर आगे पीछे कर सकते हो, आगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये अगर ये वेक्टर इसको मानेंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, 4 ए वेक्टर, और 4 को आगे कर सकते हो तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, तो क्रॉस 0 तो पूरे 0 कर देगा। अगर मान लो कि अगर कॉमन लेके सेम नहीं मिला तो कैसे करेंगे, तो फार्मूला होता है, डिटरमिनेंट दे देना, पहला रो में लिख लेना आई जे के, और फिर लिखना पहला में देखो क्या दे रखा है 2 -3 और 1, कि आई जे का कोफिशिएंट लिख लिए, और इसमें का आई के जे का कोफिशिएंट लिख लो इस तरह से, ठीक है। 8 -12 और 4, और इसको सोल्व कर लो, डिटरमिनेंट आपको आता होगा, सोल्व कर लो, वही ऑप्शन में बैठा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉपर्टी लगता है। अब देखो अगर क्रॉस 0 है, तो क्रॉस 0 होने का मतलब होता है ये दोनों वेक्टर है जो पैरेलल है, तो ये पैरेलल भी। अगर डॉट 0 तो इससे परपेंडिकुलर साबित होता है, अगर क्रॉस 0 है तो पैरेलल और डॉट 0 है तो परपेंडिकुलर, याद रखना। डायरेक्शन रेशियो अगर ए वेक्टर का मान लेते हैं कि चलो, अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है इतना, बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो B1 B2 देते रखा, अब बोल दिया कि पैरेलल है तो कंडीशन क्या आता है, अगर दो वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन रेशियो दे रखा, पैरेलल बोल दिया, तो बट्टा कर देना, पहला के साथ बट्टा, सेकंड वाला सेकंड के साथ बट्टा, और थर्ड वाला थर्ड के साथ, देखो बट्टा हो गया, यही आंसर पैरेलल की कंडीशन में। और डॉट पूछ दिया है ना, डॉट ए डॉट बी बराबर, तो फार्मूला होता है ए डॉट, पहला का डब्बा सेकंड का डब्बा और कॉस थीटा, आंसर। या इसी को मोड हटा के ए बी कॉस थीटा बोल सकते हैं, डॉट का फार्मूला ये होता है। अब देखो आगे 16, देखो ये पूछ दिया ए क्रॉस बी का फार्मूला, उसमें डॉट पीछे भी जस्ट पढ़े हैं, क्रॉस का फार्मूला पूछ दिया जाए तो पहला का डब्बा सेकंड का डब्बा और साइन थीटा, ये आंसर होता है। अगर ये मोड नहीं लगा होता तो एगो साथ में यूनिट वेक्टर और एन लग जाता है, और डब्बा लगा हुआ तो फिर नहीं लगेगा, इसको ए बी साइन थीटा, उसमें था ए बी कॉस थीटा, इसमें ए बी साइन थीटा होता, क्रॉस में ए बी साइन थीटा। और देखो ये क्वेश्चन 3 के अनुसार यहाँ पर जे सिंपली मिट गया हुआ जे है, ठीक है। तो इसको देखो क्या है, ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हमेशा पूछा जाता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो फार्मूला था रूट डब्बा, ठीक है। तो जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लेना, प्लस कर लेना, फार्मूला होता है ऐसा, और जे का कोफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर कर लेना, और के का कोफिशिएंट 2 उसका स्क्वायर कर लेना, हल कर लेना, 4 + 1 + 4 तो कितना हो गया √9, और √9 का वैल्यू कितना होता है 3, ये आंसर हो गया। फार्मूला ऐसा होता है, आई जे के कोफिशिएंट लिख के उसका स्क्वायर करके जोड़ लेना रूट के अंदर।
मॉडुलस बोले या डब्बा, ये मोड बोले, वो एक ही चीज़ था। यही चीज़ का क्वेश्चन ये है, देखो इतना का मोड पूछा, इसका मतलब इसका डब्बा आपसे पूछा है। मॉडुलस या मोड या मैग्नीट्यूड भी वर्ड यूज कर सकता है। मैग्नीट्यूड निकालो, तो मतलब मोड ही निकालना है या डब्बे निकालना है। फार्मूला वही यूज करेंगे, रूट आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 1 है, के का कोफिशिएंट -1 है स्क्वायर। तो हल करेंगे तो √3 आ जाएगा, आंसर खत्म। यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर क्रॉस है आई डॉट जे क्रॉस के, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, क्रॉस जे क्रॉस, एक सर्कल सीख लेना फार्मूला। आई अगर है, ये जे है और ये के है, तो अगर आपसे आई डॉट जे, आई क्रॉस जे पूछे तो ये अगला वाला के कर देना आंसर। अगर जे क्रॉस के पूछे तो आई आंसर, और के क्रॉस आई पूछे तो जे आंसर। बट अगर उल्टा पूछ दिया था सर, आई जे क्रॉस आई, तो ये उल्टा पूछेगा तो देखो उल्टा घूम रहे हैं तो आगे ही वाला आंसर आएगा, लेकिन माइनस माइनस लगा देना, ठीक है। जैसे देखो जे क्रॉस है तो क्या बन जाएगा, आई, ये तो आई रहने दो, जे क्रॉस क्या बन जाएगा, आई, ठीक है, प्लस। और यहाँ देखो जे है और के क्रॉस आई, तो देखो के क्रॉस आई तो जे बन जाएगी, तो सही है। और प्लस के है और आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या बनेगा, के बनेगा, डॉट, यहाँ पर डॉट, ठीक है। तो डॉट में अगर सेम सेम रहे, फार्मूला होता है डॉट में अगर सेम सेम रहे तो वैल्यू क्या देगा, 1। सेम सेम रहे तो 1, जब अब यहाँ सेम सेम रहे तो 1, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर है तो, ठीक है, सेम सेम रहेगा तो क्या बना देगा, 1। तो 1 + 1 तो जुड़ के 3 आ जाएगा, आंसर 3। चलो इसमें देखो क्या है, चेंज यहाँ पर कहाँ पर किया गया, क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर है इसके। इसमें देखो क्या, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई का तो जे दे देगा, तो जे डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर, जे, यहाँ देख लो जे आई पूछ दिया है, जे आई पीछे उल्टा पूछ दिया तो माइनस के ना हो जाएगा, तो साइन में यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के क्रॉस के प्लस यहाँ जे के है तो आई बन जाएगा, आई डॉट जे आई, इसका वैल्यू 1, इसका -1 कट जाएगा, इसका 1, तो ऑन द होल 1 आ जाएगा आंसर। यहाँ से देखो 2i डॉट जे पूछ दिया है, तो 2 तो बाहर आने दो, तो आई डॉट जे फार्मूला होता है बाबू, देखो अगर यही देखो सेम सेम था डॉट में तो 1 वैल्यू दिया, अगर अल्टर रहे आई डॉट जे या जे डॉट के और या तो के डॉट आई, तो इसका वैल्यू 0 होता है। अगर वही सेम सेम में डॉट क्या होता है, 1 होता है, अगर अल्टर रहे तो 0। अब क्रॉस में बता ही दिए, अगर सेम सेम रहे तो क्या वैल्यू देगा, 0। क्रॉस में सेम सेम रहेगा तो 0, क्योंकि एक क्रॉस से अभी बताया था प्रॉपर्टी कि सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, 0। इसी तरह से क्रॉस में जे क्रॉस जे क्या देगा, 0, के क्रॉस के 0 देगा। तो ये हो गया। तो यहाँ से देखो आई डॉट जे क्या देगा, 0, तो 2 × 0 0 कर देगा। यहाँ से देख लो 2i क्रॉस, क्रॉस में देखो तो क्रॉस में अगर अल्टर आता तो आगे वाला आता, आई क्रॉस के पूछा तो आई पकड़ो, फिर पीछे जा रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएंगे, यहाँ पर सॉरी मिट गया, 3 है, ठीक है। तो कांस्टेंट का पहले गुना करा लो, 3 दूनी 6, आंसर आ रहा -j, तो -6j आ गया आंसर। यहाँ पर कुछ मिट गया है, आई है, यहाँ पर क्या था बाबू, आई, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट वाला गुना करा लो, 6 आ गया। अब आई डॉट आई बनेगा, तो आई डॉट पता है ना, डॉट में सेम देता है तो रहने पर 1 होता है, तो 6 × 1 तो 6 आ गया। क्रॉस में देख लो, क्रॉस निकालने का देखो क्या होगा तरीका, है ना। क्रॉस वाला हम क्या करते हैं, इसका गुना इससे क्रॉस लो, फिर इसका क्रॉस इससे लो। तो देखो इसका क्रॉस लोगे तो 5 पहले कांस्टेंट गुना कर लो, 10 हो जाएगा, और फिर आई क्रॉस आई हो जाएगा, तो आई क्रॉस सेम क्रॉस 0 ना दे देगा, ये तो खत्म कर देगा, डिलीट। इसमें गुना करो 15 आ जाएगा, 15, और के क्रॉस आई उल्टा नहीं करना है, अगर पीछे चिपका रहा तो के में पीछे से ही चिपकाएंगे। तो के क्रॉस आई क्या देगा, जे ना देता है फार्मूला में, के क्रॉस आई, के और आई तो जे दे देता है, तो 15 जे आंसर। आप देख लो इस डॉट, इसमें तो इस तरह से अगर बाहर कोई वेक्टर दे डॉट देता हो, कोई ब्रैकेट दे के और क्रॉस अंदर पूछ देता है, 3 गो वाला अगर पूछा जाता है, हमेशा पूछ देता है एक न एगो ऑब्जेक्टिव में। तो इसमें क्या करना कि देखना कोई 3 वेक्टर में कोई वेक्टर सेम तो नहीं है, अगर सेम है तो ऑप्शन 0 मार देने। अब जनरली पक्का मानो 99.9% के आंसर इस तरह के क्वेश्चन का 0 ही होता है, अगर तुक्का मारना हो तो 0 ही मार देना है। अब देखो सेम नहीं नज़र आ रहा होगा, तो देखो सेम कैसे नज़र आएगा, तो इसमें 5 कॉमन ले लो, तो आई प्लस जे -2 के बन जाएगा, 5 कॉमन लेना। अब इसका शक्ल देखो किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो कोई भी वेक्टर है कुछ कॉमन वमन नहीं होता तो कॉमन लेके देखना, अगर तीनों को सेम हो जाए तो फट से वैल्यू मार देना 0। अब पक्का लगभग सेम रहता ही है तो 0 मार देना। इसमें भी देखो ये आपका जे है, इसमें शक्ल नहीं मिल रहा होगा सेम, तो इसमें से कॉमन लो, तो देखो 2 कॉमन लो, इसमें से 2 कॉमन लो तो कितना बन जाएगा, 3i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप,
कितना बच जाएंगे, 2 कॉमा लोगे तो कितना मिलेगा 6। देखो इसका शकल कहाँ से मिला, यहाँ से, यहीं से ना मिल गया, यहीं से बगले में मिल गया, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 0 ही आ गया आंसर। ठीक है, तो अब ये एक क्वेश्चन और है, देख लो इसका। अभी इसका शकल कहीं से मैच नहीं कर रहा है, इसका शकल कहीं से मैच नहीं कर रहा। तो अगर शकल मैच ना करे तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है ना। अगर मैच किया तो 0 होगा, नहीं मैच किया तो डिटरमिनेंट कर लेना। पहला वेक्टर है उसको आई जे का कोफिशिएंट लिख लेना, सेकंड वेक्टर है तो 2 - 1 3 कर लेना, फिर है 1 1 1 कर लेना, और डिटरमिनेंट सोल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये अब ये इसको देख लो, डॉट लेना है तो डॉट में आई वाला आई के साथ गुना कराते हैं, जे वाला जे के साथ। तो आई वाला आई के तो 1 यहाँ पर 1 × 3, अब पहले जे वाला यहाँ के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है तो समझो 0 है, खत्म, डिलीट, तो 3 आंसर। जो मैच कर रहा तो ठीक है, नहीं तो बाकी के 0 गोली मारो, के का साथ इधर नहीं तो उसका मतलब 0। तो खाली जो सेम दिखे वो उसके साथ कर देना है बस। यहाँ देखो आपसे पूछ दिया है डॉट, तो देखो के साथ है बाबू, के का खाली पेयर खोजेंगे, तो के में देखो 7 × 14 आंसर, और उधर आई जे है ही नहीं तो उसको मिलवे नहीं करेंगे, काम खत्म। डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस इतना आप एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो एक्स वाला को हाइड कर लेना, फार्मूला होता है, फार्मूला लगाते कैसे, एक्स से पूछेगा तो एक्स को हाइड कर लेना, और बाकी के स्क्वायर कर लेना, और इसका स्क्वायर करके जोड़ लेना रूट में, तो आ जाएगा 4 + 3 × 9 9 √13। अगर यही बाई एक्सिस से पूछेगा तो बाई वाला को हाइड कर लेंगे, बाकी को इसको रूट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, और 1 का स्क्वायर 1, तो √10 आंसर। अब डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस पूछे, जैसे देखो डिस्टेंस पूछ रहा है 2 पॉइंट के बीच, तो फार्मूला क्या होता है, √x - x1 का होल स्क्वायर, यानी घटा लो x2 - x1 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस, अब जे बाई वाला बाई को घटा दो, 4 - 1 का होल स्क्वायर, और जेड वाला जेड का 6 - 3 का होल स्क्वायर। अब हल कर लो तो आ जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 × 27, 3 √3 है ना आंसर। ओरिजिन से पूछ रहा है, ओरिजिन है इतना, ओरिजिन का मतलब 0, 0, 0। अगर ना तो रट के घटा घटा क्या करोगे तो 2 घटा रूट वही लगाएंगे, इसमें घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, इसमें घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, इसमें जेड वाला जेड के साथ घटा, सेम ही फार्मूला, घटा घटा के, है ना, तो आ जाएगा इतना 4 + 9 + 25, है ना, तो कितना 9 × 5 = 34, 38 √38 आ गया आंसर, है ना। और नहीं तो याद रखना, ओरिजिन से निकालना रहे तो जो पॉइंट है उसी का स्क्वायर करके बस कर लेना रूट में, तो घटाने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछे एक्स एक्सिस का तो एक्स रट लेना, अगर एक्स बाई का एक्स का पूछे तो एक्स पे 1 कर देना, बाकी 0। अगर यही बाई एक्सिस का पूछता तो 0, बाई पे 1 कर देते। अगर जेड का पूछे, है ना, अगर आपको जेड से पूछे तो जेड पे क्या कर देना 1, 0, 0, 1। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलो अब क्या है, हम लोग का तुरंत होने वाला है 35 है बाबू। देखो जेड एक्सिस जो बात करते हैं, जेड पे देखो 1 कर दिया, जेड एक्सिस का डायरेक्शन 1 खत्म। एक्स वाई प्लेन का अगर पूछे एक समीकरण, एक्स वाई प्लेन का क्या पूछे समीकरण, तो इसमें जो गायब है, जेड गायब है, तो जेड बराबर 0 कर देना। अगर ये अब देखो जेड एक्स है, इसमें प्लेन का इक्वेशन पूछे, इसमें गायब कौन है बाई, तो बाई 0 कर देना। अब देखो 2 पॉइंट दे रहा है, डायरेक्शन रेशियो पूछेगा, 2 पॉइंट अगर देकर डायरेक्शन रेशियो पूछा तो घटा लेना। देखो 1 एक्स वाला एक्स के साथ 1 - x घटा दिए, और बाई वाला बाई के साथ 2 - 6 हो जाएगा, और 3 जेड वाला जेड के साथ घटा लो, तो इसमें आ गया 6, इसमें -4, ये -4, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब दो, और एक वो माइनस से एक और, अगर ये आंसर नहीं मिले अगर तो माइनस गुना करा के भी आंसर, उल्टा भी घटा सकता है, अगर उल्टा घटाते तब माइनस का इफेक्ट आता है, तो इसलिए गुना करा देना, -1 सही प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी आंसर सही, ये भी है, तीनों माइनस से गुना करा लेना, तो उल्टा घटाने पर वही आएगा। तो दोनों पट्टी से घटाने के लिए है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट कोई स्ट्रेट लाइन देगा इस तरह के, अगर फॉर्मेट में रहता था स्ट्रेट लाइन, एक बराबर 3 वो 2 बराबर देगा, एक्स एगो एक्स के टर्म में रहेगा, वाई के टर्म में, जेड के टर्म में, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का समीकरण, एक रेखा का समीकरण। उसमें पूछेगा कि आपका डायरेक्शन रेशियो क्या था, जो नीचे बैठा हुआ वही डायरेक्शन रेशियो आंसर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखो वहाँ पर 1 नहीं है, तो माइनस को हम तो नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, तब डायरेक्शन रेशियो चुनना है नीचे से। तो देखो 5 6 -7, है ना, इसमें डायरेक्शन रेशियो आपको प्लेन, अगर एक्स वाई जेड में अगर देता है इससे नॉर्मल तो उसको प्लेन बोलते हैं, तो प्लेन इस तरह को प्लेन बोलते हैं। तो प्लेन का अगर डायरेक्शन रेशियो आपसे पूछा जाए तो क्या करना, एक्स वाई जेड के साथ जो गुना में लगा हुआ है वही कॉमा में कर देना, वही आंसर हो जाएगा। 3 - 2 5, वही आंसर हो गया। नॉर्मल कोई प्लेन है तो उस पर नॉर्मल जो परपेंडिकुलर है वही उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो।
ये आंसर हो गया। अगर देखो ये कौन है, कोई प्लेन है जो एक्स वाई जेड को कट कर रहा है, एक्स वाई जेड को कट कर रहा है इस तरह से, है ना। इस तरह से कोई प्लेन है जो एक्स वाई जेड पे कट कर रहा है, एक्स वाई जेड पे कितना पे एक्स पे कट कर रहा है बाबू 2। तो क्या करना, जो एक्स पे जितना कट कर रहा है एक्स के नीचे कर लेना, वाई पे जितना कट कर वाई के नीचे कर लेना, और जेड पे जितना कट कर रहा है जेड के नीचे कर लेना। ये फार्मूला होता है ऐसा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द पॉइंट पासिंग थ्रू इतना। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में, अभी हम लोग डायरेक्शन रेशियो लिखने की बात करें, अगर स्ट्रेट लाइन का तो 4 6 7 होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट करना ऊपर वाला के जीरो कर लेना, इसको जीरो कर लेना, इसको जीरो कर लेना, जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा पॉइंट निकालने के लिए। तो एक्स बराबर 3 आ जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा 5, और जेड बराबर कितना आ जाएगा -6। तो 3,5,-6 आंसर, 3,5,-6 आंसर। पैरेलल प्लेन है, इसका पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन में पैरेलल प्लेन होगा। तो पैरेलल प्लेन में देखना जो ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन जिसमें ये सब बाकी सब सेम रहे। ये 3z है, ठीक है, ये z है। तो देखना 2x सेम है, 3 प्लस में 3y है, माइनस में 3z है, खाली कांस्टेंट का फर्क देखना कि कौन है। 7 न रह के 8 भी रहे तो भी आंसर सही है, 9 रहे तो भी सही, -12 रहे तो भी सही, सिर्फ कांस्टेंट का चेंज होना चाहिए, तब पैरेलल प्लेन होता है। देखो पैरेलल प्लेन में x इक्वल टू 0 है, तो वेरिएबल तो सेम ही रहना, बोले ना कांस्टेंट चेंज हो जाता है। 0 की जगह -13 वो भी सही, -12 ये 10 9 जो भी रहता तो भी सही है। पर प्लेन परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर की बात है, ऑप्शन ढूंढना है। तो क्या करना ना, परपेंडिकुलर होने पर जो ढूंढना है इसका डायरेक्शन रेशियो लिख लो 1 1 -1। अब ऐसा डायरेक्ट खोजना ऑप्शन से, इसका एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट पहले चुन लेना, सबसे जांच के देखना पड़ेगा, इसका 4 है 8 है 12 है। इसी तरह से 4 को ऑप्शन से ढूंढेंगे ऐसे से। अब गुना करा करा के जोड़ के देखना कि किस में जीरो आ रहा है, तो इसमें जीरो आ जाएगा, 1 में 4 से 4 आ जाएगा, प्लस 1 में 8 से 8 आ जाएगा, और -12 आ जाएगा। तो 8 4 12 -12, और जिसके साथ ऐसा जीरो हो रहा तो वही आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं कि सब ऑप्शन में जीरो, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा जिससे जीरो देगा, है ना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बिटवीन 2 प्लेन, तभी पॉसिबल है निकालना जब दोनों पैरेलल होता है। देखो पैरेलल ऑलरेडी देगा आपको, देखो एक्स एक्स सेम है, पैरेलल कब होता था जब कांस्टेंट का फर्क रहता था, देखो ना बाकी सब कॉपी है। कभी कभी रहता है कि कुछ संख्या से मल्टीप्लाई रहता है, तो कॉमन लेके भेजा देना, तब सेम हो जाएगा, तब पैरेलल हो जाएगा। तो 2 प्लेन पैरेलल और डिस्टेंस निकालना दोनों के बीच, है ना। तो क्या करना, जो कांस्टेंट टर्म है आरएचएस पहले जीरो कर लेना, नहीं है तो कुछ इधर कर लेना। उसके बाद देखो डिस्टेंस ऑल पॉजिटिव होता है तो मोड लगाना, और दोनों को घटा लेना। -3 है जो कांस्टेंट पकड़ना, इसका कांस्टेंट होगा, दोनों को घटा लेना, फार्मूला होता है, दोनों घटा लेना। नीचे क्या रूट लगाना है, दोनों को से डायरेक्शन रेशियो क्या लिखोगे 1 -1 2, यानी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1 -1, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट 2, उसका स्क्वायर कर लेना रूट में, ऐसा फार्मूला होता है। हल करोगे तो क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो घट के कितना आ जाएगा 4 4 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा कितना 4 और 2 6 √6, ये आंसर हो गया 4/√6 आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है बाबू, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, है ना। ये भी यानी यही क्वेश्चन ये है डिस्टेंस, है ना, यही क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ 3 2 से गुना करा के रख दिया है, देखो ना। तो पहले 2 कॉमन लो, 2 प्लेन का डिस्टेंस पूछेगा तो जरूरी है कि पैरेलल ही रहेगा, तो 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन लो कहते हैं ना 3x -y + 4 + 4z +5 इक्वल टू जी, अब जी 2 0 भेज दो, तो क्वेश्चन देखो प्लेन देखो मैच कर गया कि नहीं जेड तक। बाकी कांस्टेंट का सिर्फ फर्क है, तो यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, तो ये खत्म। तो ये 5 बच गया कांस्टेंट टर्म, इसमें -6 दोनों घटा लो, 5 -6 घटा लिए मोड में, रूट नीचे के दोनों तो सेम है, कोई एक उठा लो, है ना। इसमें से चाहे इसमें से 3 -1 4, तो 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 6 5 11 ऊपर हो गया बाबू, नीचे क्या होगा 16 9 25 और 1 26, √26 11/√26। ठीक है बाबू, इतना ही पूछा जाता है, हो गया। इसमें पूछ रहा है बाबू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना, एक प्लेन से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। कुछ नहीं करना, ये पॉइंट को इस प्लेन में चिपका देना है, पुट कर दो, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2, जेड का वैल्यू 4, पुट कर दो 1 + 3 × 2। अब जेड तो इसमें जेड है, सॉरी 2 नहीं जेड है, अब जेड का वैल्यू कितना रख दो 4। अब RHS लेकिन आप बना लेना जीरो, ध्यान रखना RHS जीरो कर लेना, कुछ कांस्टेंट तो बाहर करना। अब -6 ऑलरेडी था इसमें, हल कर लो 1 + 6 -4 -6, तो कितना आ गया हल करके, देखो ये 7 हो गया, 7 में कितना हो गया 10 घट गया, तो -3, है ना। और पुट करने के बाद क्या करना, पुट करने के बाद रूट करना, ठीक है। पुट करने के बाद इस बट्टा में लेके चलना, बट्टा में रूट, जो एक प्लेन के जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 है, स्क्वायर कर लेना, 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ऊपर कितना आया था -3,
मोड में डिस्टेंस वालों पॉजिटिव होता है तो 3/3 9 और 9 2 11, तो कितना हो गया √11, 3/√11 आंसर। बट्टा में √s चलना है लेके, ठीक है, पुट करने के बाद बट्टा में भी लेके चलना है, तो 3/√11 आंसर। अगर दो दो का स्ट्रेट लाइन इस तरह का फॉर्मेट में स्ट्रेट XYZ में जो बराबर रहता था तो स्ट्रेट लाइन रहता था, इसमें स्ट्रेट लाइन। अगर बोल दे कि परपेंडिकुलर है यानी लंब है, तो दोनों लंब है तो नीचे वाला जो क्या करना ना, जो नीचे डायरेक्शन रेशियो डॉट जीरो हो जाता है, मतलब ये नीचे गुना करा के ये गुना प्लस ये वाला बाई वाला के पास वाला गुना इतना गुना बराबर जीरो हो जाता है। लेकिन ध्यान देना कि XYZ का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो आपको ऑलरेडी बना ही के देता है जनरली, तो नीचे वाला गुना जीरो कर देना। अब देखो, अब दोनों एक स्ट्रेट लाइन है, अब एक प्लेन है। अब देखो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जैसे देखो अब दोनों पैरेलल बोल रहे हैं, देखो ये प्लेन मतलब पेज हो गया है, पेन है जो देखो लाइन हो गया, अब दोनों देखो पैरेलल है, तो पैरेलल। अब देखो प्लेन का जो नॉर्मल होगा, प्लेन का जो नॉर्मल होगा इस तरह से होगा, तो दोनों एक दूसरे कंडीशन क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। बोला है पैरेलल, लेकिन बोला है क्या, चेंज है, दोनों सेम टाइप का नहीं है। तो दोनों अगर सेम टाइप का नहीं है तो क्या कर लेना कि इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन रेशियो डॉट जीरो कर लेना, क्योंकि परपेंडिकुलर का कंडीशन बन चुका है। तो A1 इतना यहाँ से यहाँ, इसका डायरेक्शन ABC है, इसका A1 A2 A3 गुना करके जीरो कर लेना। अब देखो अगर दोनों ही प्लेन देखो सेम टाइप का है, अगर बोल दे परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो XYZ का जो कोफिशिएंट है इधर से छान लो B1 B2 और इधर से B3, यहाँ से क्या है A1 A2 A3, तीनों गुना करा करा के काट लो जीरो, आंसर हो गया। और ओके डन।